कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है। गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय, बहुत कठिन समय। और अभी हमारा जब कठिन समय चल रहा है ना गुरुजी, तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, हम अकेले रह गए, हम अकेले। एक बात अच्छे से समझ लो, कठिन समय में, दुख की घड़ी में, परेशानी में, टेंशन के समय पर आप अकेले क्यों रह जाते हो? परिवार साथ क्यों नहीं देता? कुटुंब साथ क्यों नहीं देता? रिश्तेदार नातेदार साथ क्यों नहीं देते? हमारे अपने इतना बड़ा परिवार है, मामा है, बुआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, काका है, काकी है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, साला है, साली है, सारे रिश्तेदार भरे पड़े हुए हैं। जब दुख का समय आता है, तकलीफ का समय आता है, कष्ट का समय आता है, तब हम अकेले क्यों रह जाते हैं? हमारा परिवार अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि दुख के समय में तू अकेला जितना टूटेगा, जितना कष्ट झेलेगा, आने वाले समय में तू उतना बलवान बनता चले जाएगा, उतना प्रबल बनता चले जाएगा। कुम्हार मिट्टी को लेकर आता है, कुम्हार मिट्टी लेकर आया, उसको लातों से खूब रौंदा, खूब। कुम्हार ने मिट्टी को खूब लातों से रौंदा, खूब मसला, खूब मला, खूब छाना, खूब पानी मिलाया, पाँव से रोनता रहा, रोनता रहा, रोनता रहा। मिट्टी को भी लगा कि मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझे इतना रोंदा जा रहा है। ऐसा मैंने करा क्या? कुम्हार मिट्टी से कहता है कि तू घबराना नहीं, मैं तुझे खोद कर लेकर आया हूं, तुझे पटक कर रखा है, पानी डालकर गला दिया, पाँव से तुझे कूच दिया, बहुत मला गया है मिट्टी, तू घबराना मती, तू रोना मती। आज जितना तुझे दुख दिया जा रहा है, आज तुझे जितना तकलीफ दिया जा रहा है, आज तुझे जितना कष्ट दिया जा रहा है, उस कष्ट को तो परमात्मा का नाम लेकर सहती रहना। अगर तूने सह लिया तो चिंता मत करना, मैं मिट्टी का बर्तन बनाकर, तेरी इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, पर मैं इसका बर्तन बनाकर 100 रुपए में इस कीमत लगाकर बेच सकता हूं। अगर तूने दुख सह लिया तो तुझे मैं कीमती बना सकता हूं। परमात्मा भी यही कहता है, हमारा भगवान भी यही कहता है कि संसार में आए हो, मृत्यु लोक में आए हो, 2 कारणों से मनुष्य की देह मिलती है। एक कष्ट को भोगने के लिए, जो पूर्व में कर्म किया उस कर्म को भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा भगवान का भजन। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। शंभू शंभू देश कम कर दे बाबू। बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज, हमारे कर्म को हमको भोगना है, हमारे दुख को हमको भोगना है, हमारे कष्ट को हमको भोगना है। जितना
संसार की, परिवार की, कुटुंब की, रिश्तेदारों की, अपनों की जितनी ठोकर खाओगे उतना ही परमात्मा के अपने बनते चले जाओगे, क्योंकि पहले परमात्मा सतगुरु से छुड़ा देता। पहले भगवान हर जगह से तुम्हें छुड़ा देगा, भगवान हर जगह से तुम्हें अलग कर देगा। पहले परमात्मा आपको परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, ये बंद पड़े हैं क्या डब्बे सारे? परमात्मा सारे रिश्तेदारों से, कुटुंब से, कबीले से, परिवार से, नातों से सबसे पहले हमको दूर करता और सबसे दूर करने के बाद में फिर परमात्मा अपने करीब में लेकर जाता, फिर अपने पास में लेकर जाता। देखिए, संसार बंधन में बांध रहा है और भगवान बंधन से मुक्त कर रहा है। संसार बंधन में बांधने का प्रयास कर रहा है और भगवान बंधन से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। जब माता के गर्भ में आए तो गर्भ में बंधे हुए थे, बड़े हुए तो कर्तव्य में बंधे हुए थे, फिर और अवस्था बढ़ती गई तो आसक्ति में बंधे हुए थे, और बड़े हुए तो लेन देन में बंध गए, इससे लेना है, इसको देना है, इन सब बंधनों में हमारा बंधन बनते चले गए। फिर इन सबसे छूटे तो प्राण जब गए तो अर्थी पर बांध दिया गया। माता के गर्भ से जो बंधन चालू हुआ है, माता के गर्भ से जो बंधना चालू हुए, तो मरते दम तक, आखिरी के समय तक भी अर्थी पर भी बांध कर भेजा गया है कि तुम बंधन से मुक्त नहीं हुए, बंधे हुए हो। कहीं परिवार, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, कहीं रिश्ते, कहीं नाते, हमारे अपने, कहीं पराए, इन सब बंधनों में हमको बांध दिया गया, इन सब बंधनों में हमको बांध दिया। ये सारे बंधन हमारे बंधे हुए हैं और इन बंधनों में बंधे रहने के साथ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की कथा कहती है, ये सब बंधन अपनी जगह पर बंधे हुए हैं, परंतु इन बंधनों से मुक्त होते जाने का एक कार्य है और वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए राम नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए कृष्ण नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए परमात्मा का नाम है। और एक बात अच्छे से अपने ध्यान में रख लो, 84 लाख के बंधन से भी छूटने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा।
84 लाख के बंधन से छूटने के लिए भगवान का नाम मूल है, परमात्मा का नाम मूल। बस थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। परिवार में रहकर मीराबाई ने कोई वानप्रस्थ लिया था। मीराबाई किसी जंगल में गई थी। मीराबाई ने कोई झोपड़ी बनाकर रहना चालू करा था। मीराबाई ने कोई अपने परिवार को छोड़ दिया था। ना मीराबाई ने परिवार छोड़ा था, ना संत नामदेव जी ने परिवार छोड़ा था, ना रामकृष्ण परमहंस जी ने परिवार छोड़ा था, ना तुकाराम जी ने परिवार छोड़ा था। भारत भूमि के जितने संत, नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्रीमद् निम्बाकाचार्य जी, जितने भी भारत की भूमि के विद्वान जो भारत की भूमि के कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, भारत की भूमि के जितने विद्वान संत हुए, इन संतों का चरित्र उठाकर पढ़ना। इन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था। छोड़ा था परिवार को? इन्होंने किसी जंगल में जाकर झोपड़ी नहीं बनाई। इन्होंने परिवार को छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर नहीं रहे। ये परिवार को छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर नहीं रहे। परिवार के साथ रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, और भगवान कहते हैं इन सब के बीच में रहकर मेरा भजन करते रहो तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लूंगा। परिवार में रहकर भजन। 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 2 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 3 भाई का परिवार। एक भाई ये विचार करे कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, इसको तो कमाना ही नहीं आता। एक भाई सोचे कि मेरा व्यापार अच्छा चलता है, इसको कुछ नहीं आता। एक भाई सोचे मुझ में विद्वत्ता ज़्यादा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। एक भाई ये सोचे कि मेरी सांसदता ज़्यादा है, इसको तो कोई पूछता नहीं है। तो ये अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी चित्तवृत्ति से निकालता। देवरानी ये सोचे कि जेठानी को कुछ नहीं आता, जेठानी ये सोचे कि देवरानी को कुछ नहीं आता। ये आपकी चित्तवृत्ति से निकालता। 5 बैल, 5 नंदी, 5 बैल एक साथ रहते थे, जंगल में घूमते थे। शेर ने कई बार आक्रमण करा, शेर कई बार आक्रमण करा, पर बैल 5 एक साथ झूम जाते थे तो शेर भग जाता था। और जब शेर ने सोचा कि इन बैलों का शिकार करना है, शिकार करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो शेर चिंता में डूब गया। और चिंता में डूबा तो शेर ने एक विचार करा कि एक काम करता हूं कि मैं अपने गुरु के पास जाता हूं। गुरु शिष्य का हमेशा भला ही सोचता है। तो गुरु से कहा, गुरु ये बताओ कि मुझे 5 बैल हैं, और बैल में तो इतनी दम नहीं होती कि शेर से ज्यादा दम हो, पर शेर कह रहा है कि मैं जब जब बैल पर अपना शिकार करता हूं, इसको अपना खाने के लिए दौड़ता हूं, तो ये 5 मेरे को भगा देते हैं। इन 5 बैल का मुझे शिकार करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो गुरु ने कहा, एक काम करो, इन 5 बैल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो। इन 5 बैल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो, थोड़ा थोड़ा विवाद उत्पन्न कर दो। जब ये 5 में फूट डल जाएगी, 5 में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, विवाद हो जाएगा तो ये 5 एक दूसरे की नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, 5 एक साथ कभी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, अकेले पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, तब तो आक्रमण करना। शेर ने वही करा, 5 बैलों में फूट डाल दी और 5 बैल अलग अलग हो गए। शेर ने पहले एक का शिकार करा तो चारों ने विचार करा अपने को क्या करना। शेर ने दूसरे का शिकार करा
तीनों ने सोचा अपने को क्या करना। शेर ने तीसरे का शिकार करा, शेर ने चौथे का शिकार करा, और शेर ने जब पांचवें का शिकार करा तो पांचवें बैल जब शेर के सामने आया और शेर ने कहा कि अब तू नहीं बच पाएगा। बैल कहता है मैं जानता हूं कि मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मैंने चारों को गिनना बंद कर दिया था और फूट पड़ गई थी। अगर हम एक साथ रहते तो शेर तेरी तो हिम्मत नहीं थी कि तू हमें बचा। यही की यही प्रसंग राम कथा में भी आता है। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ रावण, मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ लंकाधिपति राम जी से कहते हैं तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। रावण कहता है मैं प्रखर पंडित हूं, विद्वान हूं, तुमसे ज्यादा विद्वान, तुमसे अच्छा योद्धा। तुम्हारी अयोध्या नगरी से बड़ी मेरी नगरी लंका, तुम्हारे यहां मट्टी का महल, मेरे यहां सोने का महल। तुम जितने शंकर के भक्त हो उससे ज्यादा मैं शंकर का भक्त हूं। पर रावण राम जी से कह रहा है हर तरह से मैं बलवान हूं, हर तरह से मैं एक नंबर हूं, हर तरह से मैं प्रबल हूं। बस राम मेरी हार हुई, तेरी जीत हुई। राम तुम्हारी जीत क्यों हुई है उसका एक कारण है कि मेरा भाई मुझसे दूर है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जीत गए। रावण कह रहा है मैं हारा इसलिए हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, और राम तुम जीते इसलिए हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। मेरा एक निवेदन जिंदगी में स्वीकार कर कर रखना, ये कभी विचार मन में मत लाना कि मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने करा, मैंने धरा। ये किसी एक के बस की बात नहीं है भाई, किसी एक के बस का। किसी एक के बस का ये भाव नहीं। लाखों लोग भाटापारा में आए हैं, आप जरा बाहर पांव रख के तो देखो। पैदल चलने के लिए कथा स्थल से 6 किलोमीटर इधर चले जाओ, 6, 7, 8 किलोमीटर इधर चले जाओ, पैदल चलने के लिए भी पांव रखने की जगह नहीं है। इतने लोग इस भाटापारा की भूमि पर आए हैं, जरा विचार। ये किसी एक की सामर्थ्यता नहीं है। शर्मा परिवार ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूं या मेरी सामर्थ्यता के अनुसार या मैंने व्यवस्था करी है। यह अंदाजा निकाल दो, और तुम भी ये अंदाजा निकाल दो कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो। और प्रदीप मिश्रा पंडित जी भी अंदाजा निकाल दे कि प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है, कथा शंकर कर रहा है, शंकर करा रहा है और शंकर सुन रहा है। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं। जो शिव कथा बाच दे, शिव कथा सुन ले और शिव कथा करवा ले, ये सामर्थ्यता नहीं है हमारी। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे घर की बेटी इनके परिवार में आई और उसके मन में ये शंकर का कथा का भाव आया और उसने इस कथा का संकल्प लिया। अपने ससुर जी से कहा, पति से कहा, देवर जेठ से कहा, देवरानी जेठानी से कहा, काका ससुर सबसे कहा, तब जाकर ये कथा सबके दिल में आकर बैठी और सब एकजुट हुए, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हुई। सामर्थ्यता नहीं किसी की। किसकी सामर्थ्य? किसी का बल नहीं है। अभी ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 15 अगस्त से 21 अगस्त तक महाराष्ट्र के परली बैजनाथ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण चालू हो जाएगी। परली बैजनाथ भगवान शिव का धाम। छत्तीसगढ़ वालों को यह कथा मिली थी, अब महाराष्ट्र वालों को मिली। और कितना परली बैजनाथ में भी कथा की तैयारियां अपार चल रही है। सोमानी जी हमको फ़ोन लगाकर बोले, आशीष जी को बोले
बहुत तैयारी चल रही है, बहुत हमने खूब व्यवस्था करी है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष एक फ़ोन सोमानी जी को भी लगा कर कह दो कि अब तो कह दिया कि हमने बहुत व्यवस्था करी है, अब मत कहना, अब ये कहना व्यवस्था बाबा ने करी है, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं। कम से कम 2-2.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, यहाँ से लेकर कहीं पर भी अंदाजा लगा लो 10 किलोमीटर में इतनी गाड़ियाँ आई हैं। 2 व्हीलर चलाने वाले भी कई ऐसे हैं जिनको चलाना ही नहीं आती तो भी लेके आ गए। 4 व्हीलर चलाने वाले भी कई ऐसे हैं जिनको नहीं आती तो भी लेकर आ गए। कहीं कहीं का तो गाय भैंस चराने वाला ही ट्रैक्टर चला चला के तुमको भर के लिया है। बोलो सही है कि गलत है? जब तुम्हारा स्टेयरिंग जो चला रहा है उसको ही नहीं मालूम कि मुझे पूरी आती कि नहीं आती, तो भी वो गाड़ी चलाकर तुमको भाटापारा तक ले आया, तो वो स्टेयरिंग गाड़ी का हैंडल वो नहीं चला रहा है, गाड़ी का स्टेयरिंग और हैंडल तो मेरा शंकर घेर कर लाया है, तो तुम यहां पहुंचे हो। कितनी शांति, शीतलता, कितना प्रेम, कितनी वात्सल्यता, कितनी करुणा है छत्तीसगढ़ वालों। तुम्हारा प्रेम तो देखो। जितने लोग यहां बैठे हैं इन सबको किसी रिश्तेदार के घर की शादी में ले जाओ, जरा ऐसा उपद्रव मचाएंगे कि बापड़े के सिर के बाल बेची आए। लाओ साहब समोसा लाओ, बैठने की व्यवस्था करो। छोरी ब्यारा ऐसी व्यवस्था करी, किसी के शादी में पार्टी में जरा लेकर तो जाओ। इनको वीआईपी व्यवस्था चाहिए, खाने के लिए दमदार चाहिए, सब पूछे, हाजरी बजाएं, जी हजूर करें। और यहां भगवान के चरण में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो धीरे से कहते कहीं पे भी बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, बस थोड़ी सी जगह दे दो, कहीं पे भी बिठा दो। भगवान की शरण में किसी वीआईपी पार्टी में लेकर जाओ, उन्हें बापड़ान का टपरा बिचवा दें। ये साहब एक बार ले जाओ इनको शादी में। जितना सियोर वाला महाराज यहाँ कथा करे और ये शंकर जी की कथा में जितने आएंगे इनको एक बार कहीं की शादी में ले जाओ, ये सबका टपरा बिचवा के आ जाए। अच्छी बिछात करो, गादी यहाँ लगाओ, तकिया यहाँ लगाओ, लेने आओ, स्टेशन पर आओ, हमको छोड़ने जाओ, ये करो, चाय लाओ, कॉफी लाओ, दूध लाओ। पर यहाँ आप किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं आए हो, आप देव अधिदेव महादेव के यहाँ आए हो, तो वो संभाल रहा, वो संभाल रहा, उसके सिवाय किसी की सामर्थ्यता नहीं कि वो कर सके। पूरे स्टेशन पर भारी भीड़, संभाल वो संभाल, बस उसकी कृपा। कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को। हम जब उसका स्मरण करते हैं, हम जब उसकी भक्ति करते हैं, हम जब उसका भजन करते हैं, हम जब उसका कीर्तन करते हैं, हम जब उसका मंत्र जाप करते हैं, हम जब उसका स्मरण करते हैं, तो वो संभालता है। परली बैजनाथ में 15 अगस्त से कथा आएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम है अभिषेक शिव महापुराण की कथा, जो महाराष्ट्र के परली बैजनाथ से चालू होगी। पूरे बैजनाथ के संपूर्ण सनातन भाई बहनों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब उस सेवा में लगो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। बड़ी मुश्किल से कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है, बड़ी मुश्किल से। जब शर्मा जी का ड्राइवर सारथी हमको लेकर यहाँ आता है तो हम उनसे कहते हैं, बाबू गाड़ी जरा हौले हाले हाँकना हो, धीरे धीरे चलाना, आराम से चलाना हो, बिल्कुल धीरे धीरे। कहे गुरुजी मेरे को अच्छे से चलाना आती है। हमने कहा बाबू गाड़ी तो चलाना आती है, पर धीरे चलाने का इसलिए कह रहे हैं कि इतने भक्त सब दूर दूर रहते हैं शिव कथा में। महाराज तो व्यासपीठ पे बैठ जाता है, बाकी के लोगों को तो चेहरा भी नहीं दिखता होगा। कम से कम गाड़ी चलाने के माध्यम से लोग
भगवान का भजन तो करते जाएंगे। आप धीरे हाथ हो रहे रास्ते। जीजियों, बहुत आप लोगों को देखकर खुशी भी होती है और दुख भी होता है। इतने इतने से बच्चों को लेकर 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक देना और वहां से पैदल चलकर आना, चले जाना। कोई तुमको ना धन दे रहा है, ना कोई तुमको दौलत दे रहा है, ना कोई तुम्हारे लिए VIP ट्रीटमेंट कर रहा है, परंतु